हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप तो बनता है। हमने अभी 3-4 टॉपिक्स पढ़ के आए, टॉपिक नहीं 3-4 पार्ट्स पढ़ के आए हैं, तो उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था? व्हाट इज मैटर। मैटर क्या था? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। हमारे एनवायरमेंट में कुछ भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? मैटर। मैटर में हमारा दो टाइप्स ऑफ मैटर था, एक था फिजिकल, एक था केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था वो क्या है? मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। Matters are made up of tiny particles called as atom। तो इस टॉपिक को हम कहाँ पे देख पाएंगे? हमारे फर्स्ट वीडियो इन आवर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आप इसका जो प्लेलिस्ट है उसके फर्स्ट वीडियो में आप ये 3 चीजें देख पाओगे। सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको हमने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ अ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? हमने एक सॉल्ट लिया था, 1 चम्मच सॉल्ट लिया था और एक ग्लास ऑफ वाटर लिया था। ग्लास ऑफ वाटर में हमने जब सॉल्ट को मिलाया तब हमने देखा कि थोड़ा भी लेवल इससे ऊपर नहीं जाता है, इससे ऊपर एक भी लेवल ऊपर नहीं जाता है। जब ये लेवल ऊपर नहीं जाएगा तो हमें क्या पता चल गया कि ये सॉल्ट पार्टिकल्स गया कहाँ आखिरकार? ये हमारे जो मैटर्स के बीच में स्पेस है उस स्पेस में ही जाके हमारा सॉल्ट पार्टिकल्स मिक्सअप हो गए। तो ऐसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी को भी क्लियर कर लिया था विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग जो मूव करने वाले हैं विद आवर थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशंस। मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशन। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, मैटर्स आर in constant motion। ये जो पार्ट है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। तो इस पे हम लिख देते हैं स्टार। इस पे हम मार देते हैं कुछ स्टार्स। क्यों? सबसे पहले समझते हैं कि मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशन ये क्या है। आपने मैम हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से करा लिया, सेकंड प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट के साथ अच्छे से याद करवा लिया, अभी इसको हम याद कैसे करें? तो इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं, अभी आप अपने घर में जाओ। अगर आपके घर में परफ्यूम है तो एक परफ्यूम को लेके आओ। मैं ये भी एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर सकती थी, लेकिन मैं अगर यहाँ पे परफ्यूम को मारूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मेल आप तक नहीं पहुंच रही होगी, इसलिए मेरा यहाँ पे करना ये अच्छा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? आप अपने घर में जाओ, जाके एक परफ्यूम का बॉटल उठा के लेके आओ। लेके आके एक परफ्यूम जो है उसको जस्ट स्प्रे कर दो। परफ्यूम क्या कर दो? स्प्रे कर दो। आप जिस भी सिटिंग एरिया में बैठे हो वहां पे जाके परफ्यूम स्प्रे कर दो। या फिर आजकल हम हमारे बाथरूम्स में कुछ फ्रेशनर यूज करते हैं ना, रूम फ्रेशनर्स यूज करते हैं, ऑडोनिल्स यूज करते हैं, बहुत कुछ हमारे घर बाथरूम्स में यूज करते हैं। वो सब क्या होता है? हमारा है तो एक ही जगह पे, हमने दिया तो एक ही जगह पे था, लेकिन पूरे हमारे रूम में हमारा ये जो रूम फ्रेशनर है या फिर परफ्यूम का स्मेल है वो पूरे हमारे रूम में आ गया है। कभी कभी आप ये सब नोटिस करते होंगे कि जब भी हम लोग हमारे स्कूल्स में जाते हैं और कोई भी एक इंसान ऐसा है या फिर कोई भी टीचर बहुत सारा परफ्यूम लगा के हमारे क्लास में एंटर किया, उन्होंने अपने ही बॉडी में परफ्यूम लगाया था, लेकिन जैसे वो पर्सन हमारे डोर से अंदर आएगा हमें एक परफ्यूम का स्मेल आ जाता है। कि कैसे आ जाता है? क्योंकि ये जो परफ्यूम के स्मेल से वो जो एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये मैटर पूरे एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो रहा था। मतलब एनवायरनमेंट ऐसे 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 करके जा रहा था। ये समझ लो पार्टिकल्स है हमारे किसके? परफ्यूम के पार्टिकल्स है। यहाँ तक हमने बस इतना ही परफ्यूम हमने लगाया था, लेकिन हमने तो इतने परफ्यूम्स लगाया था, बट एज मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशन, ये जो मैटर्स है ये कांस्टेंट मोशन में है। इसके लिए क्या हो गया? ये जो मैटर हमारे बॉडी में था
ये क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे मूव करने लगा, चारों डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं। तो क्योंकि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारे चारों डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, इसलिए हमें जो परफ्यूम का स्मेल है या फिर आप अगरबत्ती का स्मेल है वो सब आप अच्छे से ले पाते हो। मतलब अच्छे से आपको ये फील होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक परफ्यूम दिया गया है। या फिर आपके घर में अगर टेस्टी कुछ खाना बन रहा है, खाना तो बन रहा है किचन में, लेकिन आपको स्मेल आ जाता है आपके रूम तक। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर चाहता है कि आप उस स्मेल को सूंघो और आपके नाक तक ये वाला स्मेल आ ही जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन में है, इसीलिए एक जगह का स्मेल दूसरी जगह तक भी पहुंच जाता है। अभी जो पार्ट में लिखने जा रही हूँ वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देके लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आना ही चाहिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट हमारे बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है मोशन इज more in gases में सबसे ज्यादा होता है, less than गैस किस में होता है? लिक्विड में होता है, और लेस देन लिक्विड कहाँ पे होता है? लेस देन लिक्विड कहाँ पे होता है? हमारे सॉलिड में। ठीक है, लेस देन लिक्विड कहाँ पे होता है? सॉलिड में। मतलब गैसेस, लिक्विड और सॉलिड अगर है, गैसेस में ये मोशन इतना रेट से ऊपर मूव करता है, लिक्विड में ये रेट हो जाता है हमारा कम के इतना, और सॉलिड में रेट कम के बिल्कुल भी कम हो जाता है, लेकिन मूवमेंट तो होता है, मूवमेंट तो भाई होता है। बस गैस में ज्यादा मूवमेंट होता है, जल्दी मूवमेंट होता है, लिक्विड में थोड़ा स्लो मूवमेंट होता है, सॉलिड में और भी स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट हर जगह पे होता है। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मोर इन गैसेस, लेस इन लिक्विड एज कंपेयर टू गैसेस, उसके बाद और लिस्ट इन सॉलिड। ओके, तो यहां तक क्लियर है आप सब लोगों को? अभी जैसे ही हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया कि मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशन, तब हमें पता चलना चाहिए कि मैटर्स जो कांस्टेंट मोशन में है उसके लिए हमारे एनसीईआरटी में और एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है अबाउट आवर डिफ्यूजन। तो क्या बोलते हो, इसी वीडियो में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ ले? ओके, हम इसी वीडियो में डिफ्यूजन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो आइडिया लेते हैं तो इसको रब करना पड़ेगा। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अबाउट डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? व्हाट इज द टर्म डिफ्यूजन मीन्स? डिफ्यूजन क्या मीन करता है? डिफ्यूजन मतलब एनीथिंग दैट इज इन मोशन, जो मोशन की वजह से एक दूसरे के साथ मिल जाता है, मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ वन substance to another, mixing of one substance to another due to movement is called diffusion। मतलब हम जब एक पार्टिकल्स यहाँ पे है, बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे है, ये पार्टिकल्स अगर एक साथ मिक्स हो जाते, क्योंकि हमने पढ़ा था थर्ड प्रॉपर्टी में किया है कि मैटर्स जो है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, वो कांस्टेंटली इधर से इधर ऐसे करके मैटर्स हमारा मूव करते ही रहता है। मैटर्स क्या करते हैं?
मूविंग नेचर शो करते ही रहते हैं। तो जैसे एक मैटर, मतलब ये सारा मैटर मूवमेंट शो कर रहा होगा तो क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ का एरिया है, हाँ बहुत भीड़ है, और भीड़ लगने के बाद सडनली आपके पास एक ऐसा न्यूज आया कि जल्दी से भागो। जैसे कि आप एग्जांपल स्कूल में हो, स्कूल में सडनली आप पढ़ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, आप एक क्लासरूम में बैठे थे, सडनली आपके पास ये स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है कि सब लोग अपने अपने एक सेफ प्लेस में चले जाओ, बहुत जोरों से अर्थक्वेक होने वाला है। तो क्या करोगे आप लोग, सब लोग तो सबसे पहले दौड़ के आप ग्राउंड पे आओगे। तो जैसे ही दौड़ने की कोशिश करोगे क्या होगा, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, समझ लो ये सारे स्टूडेंट्स हमारे मैटर्स हैं। तो इतने सारे मैटर्स हड़बड़ी में इधर से उधर जाएंगे, लेकिन एग्जिट तो एक ही डोर है, एग्जिट तो हमारा एक ही डोर है। तो जैसे ही डोर में जाएगा, जैसे कि ये एक डोर है, जैसे ही डोर में जाएगा ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ऐसे करके बहुत सारा मिक्सिंग हो जाएगा। ऐसे ही जैसे धक्का मुक्की होके मिक्स हो जाते हैं, वैसे मैटर्स का भी मिक्सिंग हो जाते हैं। इसी मैटर्स के मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसी मैटर के मिक्सिंग को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू इट्स मोशन या फिर मूवमेंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सही है। अभी फिर से आ जाता है, ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, गैसेस में। उसके बाद किस में जाएगा, लिक्विड में। ये थोड़ा रब कर देते हैं। उसके बाद किस में चला गया, लिक्विड में, और सबसे लीस्ट किस में आ गया, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होता है, और क्योंकि ये ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है तो हमारे ज्यादा मूवमेंट शो नहीं कर पाते। अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो लिक्विड तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी ज्यादा मूव नहीं कर सकते। ठीक है। और अभी थर्ड पार्ट जो इसमें आता है, यह हो गया हमारा डेफिनेशन, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन का कंपैरिजन। थर्ड पार्ट जो आता है वो है काइनेटिक एनर्जी का। एनर्जी possessed due to motion। एनर्जी possessed due to motion हमारा क्या होता है, एनर्जी possessed due to motion is काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed due to motion क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन की वजह से जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ये मोशन के बारे में आप सब लोग बहुत डरे हुए रहते हो मोशन को लेके। वो मोशन क्या है, बहुत ही आसान एक चैप्टर है, हमारे क्लास 9th में ही है। मैं इस टॉपिक को भी बहुत ही इजीली पढ़ा दूंगी, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, आपका कोर्स कंप्लीट करने का जिम्मेदारी मेरा है। तो एनर्जी possessed ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ओके। अभी ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी भी एक एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी भी एक वाटर को बॉईल कर लीजिए। जैसे ही वाटर को बॉईल करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो क्या होता है, ज्यादा जल्दी मूव करते रहते हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि पॉजेस ड्यू टू मोशन जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गया। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, अभी आप लोग मुझे बोलो, अगर काइनेटिक एनर्जी
जो कि मोशन की वजह से आता है, मतलब बहुत जल्दी 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 करके ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा इंक्रीज। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया तो आप मुझे बोलो कि ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हाँ, मुझे ये सुनाई देना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो गया तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो गया। मैम आपको कैसे पता कि हमने इंक्रीज ही बोला था? मुझे सब पता है। ये अगर आपने किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो आपने अभी मेरा आंसर श्योरली अच्छे से दिया होगा। आपने ये बोला होगा कि डिफ्यूजन भी हमारा अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। इसी लाइन को पढ़ाने के लिए हमारा एक्चुअली ये पूरा स्लाइड है। ये पूरा स्लाइड इसीलिए है ताकि हम इस पॉइंट को अच्छे से सीख पाए, और ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मूवमेंट इंक्रीज हो गया। याद करो आपके अर्थक्वेक वाले कंडीशन को, जैसे ही मूवमेंट इंक्रीज हुआ था तब क्या हो गया था? डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो गया था। तो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? फिर से एक बार क्विक रिकैप दे देते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मोशन आर इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशन। अगर कांस्टेंट मोशन में हमारे पार्टिकल्स हैं तो क्या होता है? अगर पार्टिकल्स हमारे कांस्टेंट मोशन में हैं तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? ऑब्वियसली हमारे पूरे रूम में हमारा ये जो मैटर है वो स्प्रेड हो जाएगा। इसको हमें कौन से एग्जांपल से पढ़ा था हमने? एग्जांपल ऑफ इंसेंस स्टिक या परफ्यूम के मदद से। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये जो मूवमेंट होता है इसकी वजह से एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू मूवमेंट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होता है? गैसेस में, क्योंकि वो पूरा खुला खुला रहता है। जैसे परफ्यूम बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। उसके बाद लिक्विड में, जैसे हनी को आप एक क्या बोलते हैं बीकर में डालो तो क्या होगा? वो धीरे 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 नीचे आएगा। जितने जल्दी एक परफ्यूम जाएगा उतना जल्दी एक हनी नहीं जाएगा। उसी तरीके से आप एक सॉलिड को डालो और भी ये स्लोली मूव करेगा। तो गैस, लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। उसके बाद हम आते हैं ये जो मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट करने के लिए हमारे बॉडी में एक एनर्जी चाहिए। उसी एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। मतलब मूवमेंट से जो एनर्जी आता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, जैसे कि आप वाटर को बॉयल कर रहे हो, जब वाटर पूरा ठंडा था तो कोई मूवमेंट नहीं था इसमें। जैसे ही आपने वाटर को बॉयल किया उसमें मूवमेंट होने लगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मूवमेंट इंक्रीज हुआ। मूवमेंट इंक्रीज हुआ दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ दैट मीन्स डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो गया। इससे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि हमारे हॉट कंडीशंस में, अगर हमारे हॉट कंडीशंस में डिफ्यूजन क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपको ये पता चलना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यही यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। हम उसके बाद हमारा और एक टॉपिक बचा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। लास्ट जो प्रॉपर्टी है कि मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ ये सब वीडियोस आपको अच्छे से समझ तभी आएगा जब आप एक फ्लो में एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हो। सडनली आपने आके 5th वीडियो में जंप कर लिया तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं ये। हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कि डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे कि हमने, अगर आपने कांस्टेंट मोशन नहीं देखा, मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशन, ये समझा नहीं, सडनली आपने सोचा कि डिफ्यूजन का पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने बोला कि मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू मोशन, मोशन कैसे होता है, खत्म। उसके बाद कुछ ये समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक के बाद एक मैंने प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज करके रखा है। आप एक के बाद एक वीडियोस देखोगे तो आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें से ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन सब वीडियोस को अच्छे से एक के बाद एक पढ़ लेना तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इफ यू like this video, do share it with your friends. Thank you for watching.